नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे अच्छे काम का इनाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के नगरीय निकायों में और सुधार के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया है और घोषणा की अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार की ओर से तय किए गए 5 मापदंडों पर खरा उतरने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए नगर पंचायत को 1 करोड़ रुपए, मंडल स्तर पर पहले आने वाली नगर पालिकाओं को 2 करोड़ रुपए और राज्य में पहले स्थान पर आने वाले नगर निगम को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीएम ने इसके लिए 5 पैरामीटर तय किए हैं, जिनमें साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सुरक्षित शहर और आत्मनिर्भरता शामिल है। साफ है कि जनता के लिए सरकार हर पैमाने पर खरा उतरना चाहती है और ये भी कि ट्रिपल इंजन की सरकार में सुविधाएं भी जनता को उतनी ही तेजी से मिलें। प्रदेश को दूसरे राज्यों के लिए आदर्श बनाया जा सके और एक अच्छी प्रतिस्पर्धा निकायों में हो सके, इसको लेकर टास्क भी दिया गया है। लेकिन क्या नवनिर्वाचित मेयर के लिए यह आसान होगा और क्या इस प्रतिस्पर्धा की जरूरत महसूस हो रही है? तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जो काम करने के लिए टास्क दिया जा रहा है वो काम के लिए ये मेयर और अध्यक्ष पहले से ही बने हुए हैं। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आखिर क्यों अच्छे काम का इनाम भी देना पड़ रहा है। उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आप सुन लीजिए। जो नगर पंचायत अपने जनपद में इन 5-7 पैरामीटर पे नंबर 1 पर आएगा, हम लोग उसको प्रदेश की ओर से 1 करोड़ रुपया वर्ष में अतिरिक्त देंगे। जो नगर पालिका कमिश्नरी में प्रथम आए, उस नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे उस पैरामीटर में अगर प्रथम आता है। और जो नगर निगम प्रथम आएगा, देखिए उसके चेयरमैन का भी और उसके चाहे वह नगर आयुक्त तो हो चाहे साथी अधिकारी हो, उनको यहां एक समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा। और नगर निगम प्रदेश में जो पैरामीटर में नंबर 1 पर आएगा, उन्हें 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि देकर के हम लोग यहां पे सम्मानित करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आप अपने आप को तैयार करें। अच्छा, ये आप क्या इंतजार कर रहे थे कि नगर निगमों को जीतने के बाद या नगर पालिकाओं को जीतने हारने के बाद ही विकास की बात करेंगे? आपके न जाने कितने एमपी, आपके न जाने कितने विधायक हैं, आपके न जाने कितने एमएलसी हैं, वो सब अभी इंतजार कर रहे थे निकाय चुनाव का। इसका मतलब ये है कि भाजपा की सरकार की ये हिपोक्रेसी होती है कि आप इंतजार करते हैं कि हम ये चुनाव जीत लें, फिर हम विकास की बात करेंगे। यही आपकी सरकार है, डबल इंजन लगा हुआ है, जिसको मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल फिसड्डी डबल इंजन है, उसमें कोई दम नहीं है। अब 7 साल में जब मंत्र दे पाए हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कब होगा। अरे मुख्यमंत्री जी, बरसात आ रही है, नगर निगमों में बाढ़ की हालत हम सब ने देखी है। स्मार्ट सिटी की बातें करते थे, कहाँ है स्मार्ट सिटी? जनता तो परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से, और आप अभी सिर्फ मंत्र दे रहे हैं। अरे ये मंत्र तो तब देने थे जब आपने शपथ ली थी 19 मार्च 2017। तब से अभी तक आप कोई काम नहीं कर पाए। प्रदेश में बदहाली चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, अपराध किस तरीके से दिन पर दिन बढ़ रहा है, और आप सिर्फ धर्म और जाति देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले समय में इनका हिसाब किताब होने जा रहा है। इन लोगों को वहीं भेजा जाएगा जहां के ये लायक हैं। सत्ता में रहकर ये काम करने लायक नहीं, ना तो इनकी सोच है, ना ही इनकी मानसिकता। तो नवनिर्वाचित जो मेयर होंगे, परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, इन तमाम लोगों के लिए टास्क रखा गया है और कोशिश की बेहतर तरीके से अच्छी प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ ये लोग शहर का विकास करें और न केवल शहर का विकास हो बल्कि रोजगार भी उससे सृजित हो। इस बात का ध्यान रखते हुए इस पूरी कार्यशाला का, जो कि देश में पहली बार है कि इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, बहुत सारी जनता यहाँ पर, आबादी भी अच्छी खासी है और यहाँ पर जो लोकल बॉडीज हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने समय बाद क्यों याद आई कि मेयर या फिर लोकल बॉडीज़ को इस तरह से बुलाकर समझाया जाए या फिर प्रतिस्पर्धा कराई जाए। अच्छे काम ज़रूर हों लेकिन उसके पीछे सवाल ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे हम और भी समझेंगे कि आखिर वो इस कोशिश को किस तरह से देख रहे हैं।
मलिक जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, बहुत स्वागत करती हूं सर। कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी करती हूं सर। मनोज यादव साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए, सर आपका भी स्वागत। और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास ही जा रही हूँ, क्योंकि जिस डगर आप कदम बढ़ाएंगे आपको कांटे तो दिखेंगे ही और उसका सामना भी आपको करना पड़ेगा। तो बताइए सर, ये जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसके पीछे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आपको इतने समय के बाद इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रयास करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप लोगों को शायद महसूस होने लगा है कि जिस विकास के नाम पर आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी को चुना गया था, शायद वो विकास हुआ नहीं, इसलिए प्रतिस्पर्धा के रूप में आपको ये सब करवाना पड़ रहा है। जवाब दीजिए सर। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है उसके पीछे जनहित होता है, सामाजिक हित होता है और वैकासिक दृष्टि को और तेज करना, ये एक परिकल्पना है, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो प्राय लोगों को इकट्ठा करके या इस तरह सारे मेयर को जो एक परिकल्पना, जो एक टास्क दिया गया, उसके पीछे कारण है कि हम जिस विद्युत गति के विकास से आगे बढ़ रहे हैं उसको और तेजी से आगे ले जाए, बेहतर ढंग से हम दुनिया के मानक पर, सिर्फ प्रदेश और देश के मानक नहीं, दुनिया के मानक पर अब भारत के नगर निगम, नगर पंचायत, गांव ग्रामीण स्तर किस कहां तक पहुंचा है और हम दुनिया के स्तर पर कितना बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ भारत और उत्तर प्रदेश में नहीं, दुनिया के मानक पर कितना बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए इस तरह के टास्क लाए गए हैं। और चूंकि विकास की जो परिकल्पना हम लेकर रोज आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता हमें ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दे रही है और उसी का नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर रही थी वो गति और तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सारी जनता ने ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर हमें बनवाया है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तक अधूरी रह गई थी, उसको और द्रुत गति से आगे ले जाएंगे। कई ऐसी चीजें हैं जो कि व्यवस्थाओं के अनुरूप ठीक ढंग से चल नहीं पाती है, उसको भी तेज करने का प्रयास करेंगे और उसी का प्रतिफल यह है कि हम एक नई प्रणाली, एक नई प्रक्रिया शुरू करके लोगों में उत्साह उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि विकास और तेजी से हो। ठीक है, इसमें आप जो नहीं कर पाए थे वो जो मेंशन, क्योंकि वो जो बयान मुख्यमंत्री साहब ने दिया है उनमें भी वो पॉइंट इंक्लूड है, जिसमें स्मार्ट सिटी जो आपने कहा कि नहीं कर पाए थे अब उनको करना है। नल, घर घर नल, पानी, उस पानी को सेफ रखना, सीवर का विजन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम हर बार सुनते ही हैं। बराबर लौट रही हूँ सर आपके पास, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास जा रही हूँ। मनोज यादव जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उनकी हर कोशिश आपको कभी अच्छी नहीं लगती, कभी आप उसे सराहते नहीं हैं और ये एक अच्छी कोशिश है जिसे वो कर रहे हैं। अगर प्रतिस्पर्धा होगी, मेयर्स अगर आगे बढ़कर काम करेंगे, जो और लोकल बॉडीज़ हैं उन्हें लगेगा कि वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। क्यों आखिर इसमें दिक्कत है? देखिए पारुल जी, मैं क्लैपिंग करना चाहता हूं और हमारी पार्टी भी क्लैपिंग करना चाहती है। सोए हुए ईमानदार मुख्यमंत्री का 6 साल बाद एक निद्रा टूटी है और वो निद्रा ये टूटी है कि वो अपने नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में एक पॉजिटिव कंपटीशन कराना चाहते हैं कि कौन बेहतर काम करेगा। सोए हुए मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, सोए हुए ईमानदार मुख्यमंत्री 7वें साल इस तरह की बात कर रहे हैं, तो 7 साल से आप क्या कर रहे थे? एक बात। डबल इंजन की सरकार का उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा क्या हुआ? दूसरी बात। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी क्यों डे स्टेटमेंट जारी करने के लिए अपने आप को लगभग बना चुकी है। जैसे डे वर्क होता है मुख्यमंत्री का हो या अफसर हो, डे अफसर होता है, वैसे डे स्टेटमेंट बनाने का ये एक नया चलन शुरू किया है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का और इन सारे नेताओं का। एक है कि एक दिन आएंगे, एक अच्छा सा स्टेटमेंट देंगे, कानों को सुनने में बहुत बेहतर लगेगा और जनता उस पर एक दिन चर्चा करेगी, आप डिबेट कराएंगे, हम जवाब देंगे और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने का एक विजन दिखाते हुए नजर आएंगे। 7 साल क्यों? एक सवाल। अब इस बात का बीजेपी जवाब क्या देगी? हम अब प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं तो 100 स्मार्ट सिटी में कहां ढूंढूं? सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो स्मार्ट सिटी हम कहां पे ढूंढें? ये बात बीजेपी को बतानी पड़ेगी। स्मार्ट सिटी अगर नहीं बन पाए 7 सालों में और मोदी जी के 9 सालों में, तो फिर ऐसी सरकार का क्या लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को? ये सारे सवाल इतने महत्वपूर्ण है कि इस सरकार को ना इधर की बात ना उधर की बात करने की बजाय
मुद्दे की बात करनी चाहिए थी, और वो सरकार और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कार्यकर्ता, प्रवक्ता, नेता कोई नहीं कर रहा है। एक आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक सांसद बने थे 2014 में, तो आदर्श गांव वाली स्कीम लेके आए थे। कहीं आप कोई चश्मा हो, मेरा तो चश्मा ये फोन इसका है चश्मे का, इस शीशे से मुझे आदर्श गांव उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिख रहा है। आपके यहाँ कोई कैमरा हो, कोई लेंस हो, आप बता दीजिए। हम विपक्ष के लोग उन आदर्श गांव में जाना चाहता हूं। आजम खान तक जा रहा है, रामपुर तक जा नहीं, रहा मैं है, आपकी बात नहीं और कर रहा हूं, मैं बाउंड्रीज आपकी तक बात भी जा रहा उस तरह है नहीं कर जिसे रहा हम हूं। एक सेकंड, निष्पक्षता से देख रहे हैं। अरे पारुल जी एक सेकंड, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई एक्सपर्टीज होगी ना सरकार की आदर्श गांव देखने की, तो वो मीडिया बता दे, बीजेपी के लोग बता दे, एक्सपर्ट बता दे, विपक्ष की और कोई ठीक है, पार्टी लेकिन बता दे। इसमें ना केवल वो जनप्रतिनिधि शामिल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी अन्य दल के होंगे, बल्कि आपकी पार्टी से भी चुने हुए जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। ये उन्हें भी इसी तरह का टास्क दिया गया। पारुल जी पुरानी है, ये पुरानी योजना है। मैं उदाहरण देता हूं, लखनऊ में 10 नगर पंचायतें हैं, बक्सी का एक सेकंड रुक जाइए, विनर्स थे ना सर, उन्हें भी अरे तो बताना पड़ेगा कि क्या काम है क्या नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो योगी जी कह रहे हैं बड़ी पुरानी बात है। बक्सी का तालाब नगर पंचायत है लखनऊ, जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उसको इस तरह का अवार्ड मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में वो नंबर 1 आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में उसको मिला था, और वो सबसे बड़ी नगर पंचायत है उत्तर प्रदेश की। ये सारी चीजें बहुत पुरानी है। ये कोशिश की गई है, ये ठीक नहीं लगी, या जो ये कार्यक्रम किया गया है ये ठीक नहीं लगा? ये कोशिश नहीं है, कार्यक्रम करके नए लोगों को ये बताया गया ना कि आगे उन्हें क्या कुछ हासिल हो सकता है, क्या कुछ उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। मैं इन बातों पे नहीं चर्चा करना चाहूंगा। मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ इतना ही तो बजट है ना। स्मार्ट सिटी का बजट बहुत है, हम चर्चा उस पर करना चाहते हैं। बीजेपी बताए कहां स्मार्ट सिटी है भाई। ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ पे क्यों आपके रुकना सवाल का चाहेंगे? जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं आंसर साहब आपके पास आ रही हूँ। कृष्ण मोहन जी, स्मार्ट सिटी ढूंढ रही है सभा, बताइए। ये स्मार्ट सिटी जो है उत्तर प्रदेश की जनता को दिख रही है, हमारे मित्र को नहीं दिखेगी, क्योंकि ये एक समाजवादी पार्टी के जज्बे से देखते हैं। कभी काशी ये घूम के जाए, कभी काशी घूमे, कभी प्रयागराज घूमे, कभी अयोध्या घूमे, ये वो कानपुर घूमे, ये वो सर है जो कभी बजाते थे, और आज काशी जाके देखिए साहब। दूरबीन लगाऊं क्या करूं, बताओ तो देखने के लिए। बारी बारी से मोहन जी, बारी बारी से। तो इनको नहीं दिखेगा, हमारे मित्र को नहीं दिखेगा, परंतु मैं आपको बता दूं, ठीक है, अंसारी साहब की जनता को दिख रहा है, और भरपूर उसको देखकर वोट में कन्वर्ट होकर हमें पुनः ठीक है, वापस आ रही में लेके आ रही है। ठीक है, अंसारी साहब जी, मैं यही कहना चाहूंगा पारुल जी कि इनके 250 से ज्यादा एमएलसी और एमएलए उत्तर प्रदेश में, 60 से ज्यादा एमपी है, और अब तो 17 मेयर बन गए हैं। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहते हैं। अभी भी ये साफ पानी की बात कर रहे हैं। आप किसी भी म्युनिसिपैलिटी को उठा के देख लीजिए, अगर 25 वार्ड है और 25 पानी की मशीन है तो 24 खराब होंगी। दूसरा, म्युनिसिपैलिटी एक्ट अगर आप उठा के देख लोगे तो उसमें साफ प्रावधान है कि अगर खुले जानवर लोगों को मार रहे हैं और हवा में उछाल रहे हैं और रोड पे आदमी से ज्यादा जानवर चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रही है योगी सरकार? अभी 2 दिन पहले एक कभी विजुअल आया था जिसमें एक बेचारा किसान अपनी प्याज बेच रहा है संभल में मंडी में, और उसको आता है सांड और उठा के मार देता है। बच्चों को मार रहा, महिलाओं को मार रहा। तो म्युनिसिपैलिटी क्या कर रही है? अब तो आपकी सब मेयर बन गए, तो इसके लिए कोई प्रावधान लाए मुख्यमंत्री जी या नहीं लाए? बिल्कुल नहीं लाए इन्होंने। आप तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे मनोज जी, इन्होंने तो गांव भी गोद लिए थे। वो गांव अभी भी गोद में है, उतार दिए? तो वो भी बता दो हमें। अभी तक आप 7 सालों में डबल इंजन की सरकार आप बोलते थे, 7 साल इधर हो गए, 6 साल और 9 साल मोदी जी को हो गए, अभी तक आप साफ पानी नहीं दे पाए। तो कर क्या रहे हो आप? मेरा तो सवाल ये, कर क्या रहे हो? अमरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों का कहना एक तरफ और एक पत्रकार जो बताएगा उसे जनता पत्रकार की नजर से देखेगी। अमरिंदर जी, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई भी नहीं है, ऐसे सियासत भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो विकास हो रहा है, ये विकास किसने कितना किया और कब हुआ और कैसे हुआ, इस पर बातचीत हो रही है। लेकिन हकीकत क्या है? आपने क्या कुछ देखा है, क्या बदलाव देखा है अभी तक? और अब जिस बदलाव में बात आ रही है उसमें स्वच्छता, हरियाली, जल का संरक्षण की बात आ रही है, क्यों आखिर इस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है? बिल्कुल पारुल जी, देखिए कल जब ये कार्यक्रम हुआ राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तो मैं इस कार्यक्रम में संवाददाता के रूप में मैं शिरकत की मैंने। तो निश्चित रूप से हम लोग क्योंकि रिपोर्टिंग करेंगे, खबर लिखेंगे, तो सुनेंगे भी भाषण।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भाषण था उसमें उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम शुरू कराना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये 5 मानक हैं जिन पर हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो भाषण उन्होंने कहा पहला है साफ सफाई, दूसरा है शुद्ध पेयजल, तीसरा है अच्छी सड़कें, चौथा है सुरक्षित शहर, और 5वां उन्होंने कहा आत्मनिर्भरता। अब अगर 5 को उन्होंने जो विश्लेषित किया हम उसकी बात करें, क्योंकि हमारी अपनी कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा कि पहले 3 तो स्पष्ट है कि ठीक है, शहर है तो वहाँ साफ सफाई आवश्यक है, सबसे पहले प्राथमिकता इसको होनी चाहिए। शुद्ध पेयजल जीवन से जुड़ी हुई बातें होना चाहिए। अच्छी सड़कें जरूरी है, आज की डेट में जब अच्छी सड़कें बनाने के मटेरियल भी आ गए हैं। अभी राजधानी लखनऊ में उदाहरण दिया था उन्होंने भाषण में, एक सड़क बनी है गोसाईगंज कनेक्टिविटी इस रोड की है, जिसको उन्होंने एक स्पेशल मोड में एक फाइबर इस्तेमाल करके उस रोड को बनाया है उन्होंने, पीडब्ल्यूडी की तरफ से हालांकि वो बनी है। तो ऐसे में कहा अच्छी सड़कें हो, लेकिन बाद वाले जो 2 पॉइंट थे, अंतिम 2 पॉइंट जो थे उन्होंने, एक सुरक्षित शहर। तो सुरक्षा केवल इस प्रकार की नहीं कि बच्चियां समय से घर से जाएं और समय में सुरक्षित घर से आएं, देर रात में भी अगर किसी महिला को, बच्चे को, परिवार को जरूरत पड़ती तो वो जा सके, शहर की स्थिति, पुलिस की व्यवस्था और बाकी चीजें, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो, सुरक्षित शहर इस मायने में हो। और दूसरा सुरक्षित शहर इसलिए भी हो, सड़कों में गड्ढे ना हो, सड़कों में लोगों गिरने का खतरा ना हो, बारिश आए तो अचानक ऐसा ना हो कि दीवारें गिर जाएं, घर लोगों की गिर जाए। और एक अंतिम चीज जिन्होंने बोली आत्मनिर्भरता, यानी नगर पालिकाएं, नगर पंचायत और नगर निगम ऐसी चीजें करें जिससे ऐसे संसाधन उत्पन्न हो कि उनकी अपनी खुद की भी आमदनी हो सके, वो अपने शहर वासियों से रोजगार की कनेक्टिविटी कर सकें, और शहर उनका लोगों के भागीदारी से भी सुंदर बने, लोगों की भागीदारी से भी सुरक्षित बने। जन भागीदारी जो है उसका जोर उन्होंने दिया जा रहा है इसमें, जो अंतिम बात थी की आत्मनिर्भरता। तो मुझे बतौर रिपोर्टर, क्योंकि मैं तो शून्य हूँ, मेरी इतनी कोई बात नहीं, लेकिन बतौर एक नागरिक मुझे वो बात ठीक लगी कि ये बात सही है, अगर ऐसा होता तो लगता है। हाँ, उन्होंने जरूर इसको एक प्रतिस्पर्धा के मॉडल लाने के लिए उन्होंने कहा कि जो मेयर अच्छा काम करेगा उसके शहर को 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा, जो नगर पालिका अच्छा काम करेगी मंडल लेवल पे उसको हम 5 करोड़ रुपए से 2 करोड़ से 5 करोड़ देंगे, और नगर पंचायत की सब छोटी लोकल बॉडी है वो भी अगर अच्छा काम करेगी तो 1 करोड़ रुपए उसको दिए जाएंगे। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लोगों से बात कर रहे थे, वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर निर्दलीय मेयर भी थे, कुछ अन्य दलों के भी आए हुए थे, क्योंकि सबको बुलाया गया था, तो जिन्होंने आना चाहा वो सब आए थे। तो उन्होंने किसी दल विशेष की कोई बात नहीं की, वहां पर भाजपा की कोई बात मैंने सुनी नहीं, पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात। हाँ, ये जरूर था, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं भाषण में यशस्वी, उनका नाम उन्होंने लिया, अपना नाम उन्होंने लिया, अपने नगर विकास मंत्री का नाम लिया। लेकिन कल जो गोष्ठी थी, कल जो कार्यशाला थी, उसमें जो बातें हुई पारुल जी, बतौर रिपोर्टर मैं कह सकता हूँ वो निश्चित रूप से नागरिक सुविधाओं को, शहरी क्षेत्र की सुविधाओं को लेकर ही थी। अब राजनीतिक दल अपनी बात करें, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। निश्चित रूप से कम से कम कल के कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए, एक विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए, आपके क्षेत्र के, आपके राज्य के जो मेयर्स हैं, जो और भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं, उनको देखना चाहिए। मनोज जी। देखिए पारुल जी, जब जो बात कही जाती है वो राजनीतिक परिदृश्य से कही जाती है, इस बात को मैं पूरी तरीके से नकारता हूं। जब स्मार्ट सिटी बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही और जब आदर्श गांव बनाने की बात कही, तो हमने तो उसको एक मुद्दा समझा ना कि देश के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात कर रहे हैं। अब अगर हम आज योगी जी की इस बात को, इस वक्तव्य को नकारात्मक पहलू से ले रहे हैं, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही तो है, इसीलिए तो हम नकारात्मक पहलू से ले रहे हैं। अगर आज 100 स्मार्ट सिटी में से उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी बन गए होते, एक नाम लिया बनारस, क्वेटो बनना था, स्मार्ट सिटी थोड़ी नहीं बनना था। हम कोलकाता से उसकी तुलना कर रहे थे। एक सेकंड, अरे भाई प्लीज 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 मत, बीच में नहीं, हम भी बीच में बोल लेते हैं, आपके इंटरप्ट नहीं आपको। अरे सब मालूम, लखनऊ भी बन गया, गाजियाबाद भी बन गया, नोएडा तो बन गया, सब बात खत्म करो ना। तो जवाब क्यों नहीं देते हो कि सारे बन गए? कहिए ना। देखिए, ये मेरी आप कहिए सारे स्मार्ट सिटी बन गए। विस्तार से आपसे इस पर सवाल करती हूँ जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या मौजूदा सरकार में आप सब आपकी लोग तरफ अगर से, आपकी पार्टी से, सवाल सुन लीजिए, आपकी पार्टी से चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते? अगर आप किसी दूसरे दल के जो मेयर्स उनको लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपके भी कई सारे ऐसे नुमाइंदे हैं जो चुनकर गए हैं, तो क्या वो एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे आने वाले समय पर? वो ऐसे इस प्रतिस्पर्धा में पास नहीं होंगे? देखिए पारुल जी, आपको लग रहा होगा सरकार बड़ा एक अच्छे मन से काम कर रही है, मैं आपकी बात मान भी लेता। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, वहां मेरे विधायक हैं, बाराबंकी की
जैदपुर विधानसभा आती है। वहां की कई सड़कें हैं जो पिछले 6-7 सालों से नहीं बनी है। वहीं बगल में जिस विधानसभा में बीजेपी का विधायक है वहां सड़कें बन रही हैं। मैं कैसे मान लूं आपकी बात को? मैं कैसे मान लूं? हमारा सांसद है, हमारी पार्टी के विधायक हैं, सरकार की योजनाएं गुम। वो गुलरी का फूल कहते हैं, गुलर का फूल होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह विकास गोल हो जाता है। मैं कैसे मान लूं कि सरकार हमारे जहां पे नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष जीते हैं, वहां सरकार कोई हम लोगों को विशेष रूप से जब विधायकों को, एमएलसी को नहीं दे रही है, तो कैसे मैं मान लूं? हम सरकार के सकारात्मक पक्ष को तब देखेंगे जब सरकार का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होगा। हम देखेंगे, हम आपके हाँ मिलाएंगे। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से आज के काम की तुलना हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पहले आपने जो किया था वो नहीं कर पाया, इसलिए अब उनके भी लोग आगे शायद इस प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे या जीतेंगे, इस पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे। पारुल जी, हमने जो बेहतर किया उसका प्रतिफल ये रहा कि हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। और वो जानती है, उत्तर प्रदेश की शहरी जनता हो या ग्रामीण जनता हो या देश की जनता हो, कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बेहतर विकास कर सकती है, जो एक बेहतर परिकल्पना के साथ मजबूती से कार्य कर सकती है। और हमारे मित्र मनोज जी ने कहा कि कभी भी इनके विधानसभा में जो विधायक जीते हुए, लोकसभा में जीते हुए, उनके यहाँ काम नहीं होता है साहब। इस तरह से ऐसी परिकल्पना जनता के सामने बचाएंगे तो उस विधानसभा की जनता भी हंसेगी, क्योंकि सड़कें तो पूरे प्रदेश की बन रही हैं, विधायक तो पूरे प्रदेश के अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो साहब ऐसा करके अपना दोहरा चरित्र दिखा के हंसी अपने पे हंसी क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर कोने में, हर गली में विकास हो रहा है और विकास। मेरा एक सवाल है, घर घर पहुंच आ रहे हैं वापस, आ रहे हैं मनोज जी। देखिए पारुल जी, योगी जी ने जो भाषण दिया, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने काफी डिटेल में चीजें बताई। उन्होंने ये भी लास्ट पॉइंट बताया कि आत्मनिर्भर म्युनिसिपैलिटीज को बनाएंगे हम और शहर को बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर क्या होता है? क्या फैक्ट्रियां गाड़ेंगे हम म्युनिसिपैलिटी? क्या उनको पावर है फैक्ट्रियां गाड़ने की, रोजगार देने की? कैसे इनकम जनरेट करेंगी वो मुझे फार्मूला तो बता दो। ये सब जुमलेबाजी है इनकी, इनके पास कोई विजन नहीं है म्युनिसिपैलिटी को लेके। मैंने कहना है जो विकास के काम ऐसे हो जिसमें दूसरे लोगों को भी रोजगार मिल सके, दूसरे लोगों को भी काम मिल सके। तो वो कौन सा होगा, कैसा होगा? फंड ही इतना कम है म्युनिसिपैलिटी के पास, कितना फंड दे रहे हैं कि वहां पे रोजगार का सृजन कैसे होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। म्युनिसिपैलिटी का काम क्या होता है? केवल कस्बों की जो छोटे गांव है उनको ठीक करना, सड़कें साफ करना, नाली साफ करना, सफाई रखना। और क्या काम है? ये जानवरों को तो बंद नहीं कर पा रहे, गौशाला बना ही नहीं पा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। सभी मत बोलिए साथ में, ठीक है। मलिक साहब, अमरिंदर जी कुछ बोल रहे हैं, आपके शायद डाउट को क्लियर कर रहे हैं। एक सेकंड जी। जानवरों को पकड़ लिया। जो ये भाषण दे रहे हैं ना, म्युनिसिपैलिटी एक्ट उठा के देख लीजिए, चेयरमैन को इतनी पावर है, इतनी एडिशनल ड्यूटीज है जो वो कर सकता है। ठीक है अंसारी साहब, एक सेकंड अंसारी साहब। हाँ अमरिंदर जी, अगर सुनना चाहे तो मैं बता सकता हूँ जी। योगी जी ने अपने भाषण में, देखो मैंने फिर कहा पत्रकार की तरफ से अपना कुछ नहीं होता है, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, मैं क्योंकि उस कार्यक्रम में कवरेज में था तो बता सकता हूँ। आत्मनिर्भरता के लेकर योगी जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि जैसे हेल्थ एटीएम एक वर्ड है, उन्होंने कहा छोटी छोटी नगर पंचायत भी अपने यहाँ अगर 4-5 हेल्थ एटीएम लगाती है, जिससे बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं आता है, 5-5 लाख रुपए का बजट का खर्चा आता है, हेल्थ एटीएम एक बार लोकल बॉडी अपने बजट से अगर लगाती है और फिर उस हेल्थ एटीएम से एक मिनिमम शुल्क, एक कम से कम उसके रखरखाव का, देख रेख का जो शुल्क मिनिमम है वो जनरेट करती है, एक कर्मचारी 2 कर्मचारी प्रशिक्षित करके वो रखती है, तो लोगों को हेल्थ एटीएम के माध्यम से मिलने वाली सारी सुविधाएं, लेकिन सुविधाएं गवर्नमेंट है, सीएम संबोधित कर रहे हैं, तो बैकअप में उनका जो पूरा अमला है वो प्लान लेकर चल रहा होगा। अपना कुछ मैडम, इनके तो बिल्कुल प्लान नहीं है, केवल झूठ है। अभी इनसे पूछा स्मार्ट सिटी कौन सी है, कोई नहीं है। गोद गांव। मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। कृष्ण जी के पास जा रही हूँ, कहिए 30 सेकंड लगेगा। मैं ये जो अंतिम बिंदु है आत्मनिर्भरता का, उसका विश्लेषण अमरेंद्र जी ने करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी रियलिटी ये है कि जो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और जिस तरह के तमाम सारे नगर निगम क्षेत्रों में या नगर पालिका के क्षेत्रों में टैक्सेस है, उनको वृद्धि करने का सीधे सरकार का इशारा है। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। पारुल जी, यही देश था और यही संसद, यही कांग्रेस को लोग थे जब देश ने डिजिटल, देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, तो देश के अधिकतर कांग्रेसी नेताओं ने पूछा था
जब कि मौका साहब मिले ठेले वाले, आपको कुंचा वाले, तो सब्जी बाउंड्रियां वाले बनाइए, कैसे कर पाएंगे ट्रांजेक्शन, जब काम लेकिन करने आज की बात आए दुनिया में तो सिर्फ सर्वाधिक अपने ही ट्रांजेक्शन क्षेत्र कोई कर में रहा है, तो ठेला वाले, विश्वविद्यालय कुंचा वाले, बनाइए, सब्जी वाले कर रहे थे। और उसके बाद ऐसे जब को अगर समझा के प्रयास उन हो रहे गरीब हों लोगों पर, तो उसमें उन राजनीति दबे ढूंढिए, कुचले लोगों पर आप फिर तो कहिए कि गुस्सा हमारे है, चश्मे से तो हमें स्मार्ट हो दिखाई नहीं चुके देता। हैं। उन्हें पता है कि बेहतर ढंग से ठीक है सर, देश समय में मुझे और इजाजत प्रदेश नहीं में देता। कौन काम कर आप सकता सभी है। का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहाँ एक कार्यशाला का आयोजन हुआ जो अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई कार्यशाला देश में नहीं हुई है। तमाम मेयर्स मौजूद थे, नगर पालिका अध्यक्ष, परिषद अध्यक्ष, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और 5 पैरामीटर्स पर प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन तय किया गया, उसमें अलग अलग राशि है जो इनाम के तौर पर भी रखी गई है कि ये मेयर अपने क्षेत्र में एक अच्छा काम करें, जिसमें अगर वो विकास कर रहे हैं तो विकास से कैसे दूसरों को रोजगार मिल सके, इस पर ध्यान दें। जल संरक्षण की बात की गई। इसके अलावा अगर आप काम कर रहे हैं यानी विकास हो रहा है तो विकास व्यवस्थित हो, यानी अगर आप किसी सड़क को बना रहे हैं तो दूसरे किसी काम के लिए उसी सड़क को खोदना ना पड़े। इन तमाम चीज़ों को विचार करते हुए एक एजेंडा सेट करते हुए 5 ऐसे पैरामीटर्स जिस पर मेयर्स को तमाम जनप्रतिनिधियों को काम करने के लिए कहा गया, लेकिन उस पर भी हो रही है सियासत। भाई साहब, जब आपकी बारी थी तो आपने क्या कर दिखाया था? आपने बनाए थे कब्रिस्तान की बाउंड्रीज, आपने अपने क्षेत्र रामपुर में क्या किया था? आपने बनाया था विश्वविद्यालय जिसको लेकर आजम खान खुद चक्कर काट रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें अगर निकलती हैं तो बात दूर तलक जाती है और फिर चश्मे निकल आते हैं, वो भी सियासत भरे। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।